अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू में खुशामदीद। आज एक नए जोश, एक नए जज्बे के साथ और 2025 की नई पेयरिंग के लिए हमने अपने चैनल पे एक पुराने ब्रीडर उस्ताद बिजली साहब को दावत दी है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका। उस्ताद जी, आपने कुछ एक दिनों से नोट किया होगा कि सेल वाले मामला जो है ना परिंदों को लेके वो काफ़ी ठंडे पड़े हुए थे। जब ब्रीडिंग सीजन ऑफ होता है ना, तो ऑफ होने के साथ साथ हमारा ब्रीडर सेल भी ऑफ परचेज हो जाता है। सेल परचेज वाला काम जो है ना वो भी सुकून ऑलमोस्ट से ऑफ बैठ हो जाता जाता है। है। अब क्योंकि मुझे लग रहा है कि 1-1.5 माह रह गया है ब्रीडिंग सीजन के लिए और अब ना लोग अपनी पेयरिंग कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे ही आप है, खुद भी नोट करेंगे, सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे कि पोस्टें वगैरह लग रही हैं ऐसे रिक्वायर्ड ही है। की। किसी को मेल चाहिए, किसी को फीमेल चाहिए। कोई बंदा सोच रहा है कि यार मेरे पास कोई पेयर 2-4-5 लगे हुए हैं, मैं कोई 2-3 पेयर और ऐड कर लूँ। तो आज का जो सवाल है ना वो उसी से रिलेटेड है। आप हमारे फैंसियर को क्या मशवरा देंगे कि जो कमिंग सीज़न के लिए, ब्रीडिंग सीज़न के लिए अगर कोई पेड़ डालना चाहता है, शेड को अपग्रेड करना चाहता है या इस वक्त बाइंग करना चाहता है, वो किन पेयरिंग पे काम करे कि अगले साल वो भी एक मुनाफा हासिल कर सके? सर देखें, पहले तो ये गर्मी थी, लोगों ने नहीं किया, लेकिन अब जुलाई आ गई है, लोग पेयरिंग करना शुरू कर दी है। मेरा खुद पिछला पूरा हफ्ता जो केजेस की सफाई में गया, क्योंकि फंगस वगैरह ट्रेस में आपको पता आनी शुरू हो जाती है। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी। तो ट्रेस साफ़ हो गई, अब पेयरिंग होनी है। पेयरिंग में ज़ाहिरी बात है, मेरे पास किसी ना किसी चीज़ का मेल कम हो जाएगा, किसी की फीमेल कम हो जाएगी, किसी का एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो वो ज़ाहिरी बात है, हमारी रिक्वायरमेंट भी होगी, हम सेल भी करेंगे। एग्जैक्टली, दोनों इस टाइम पे पॉइंट सब ने होते हैं। अपने पेयर पूरे करने हैं और ये बेस्ट टाइम है। अगर आप अगले महीने पे जाएंगे तो ज़ाहिर बात है, जिस तरह क्वांटिटी निकल जाएगी फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने जितना वो आप समझते हैं कि इन हालात में भी मिलना इन मुश्किल हालात हो में इसलिए जाएगा? हो जाएगा भाईजान, क्योंकि लोगों ने अपने पेयर साइड पे करके ना, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपने 25 पेयर लगाने हैं, 25 पेयर साइड पे किए और बाकी सारा कोई बेच दिया। हाँ, सही सब है। ने तकरीबन बेच दिया हुआ। अब वो 25 पेयर या 50 पेयर जो आपने अपने लिए लगाए थे, वो जो पिछले 2 महीने में कोई बर्ड कमज़ोर हुआ है, कोई बर्ड जेंडर चेंज करके जो पट्टे रोके हुए थे आपने नहीं गौर किया, कोई बर्ड एक्सपायर हो गया, उस सूरत में क्या आपको 1 2 4 बर्ड्स चाहिए होंगे, वो इसी तरह मुझे भी चाहिए होंगे, वो इसी तरह सबको चाहिए होंगे। जो जितनी जल्दी उठा लेगा उतना ईजी रहेगा, बर्ड अच्छा मिल जाएगा, जाहिर वरना बात फिर है, अभी पट्टे आपने मिलेंगे। पीस को लेके आना है, शेड में एडजस्ट करना है, पेयर बाउंड करवाना है, फिर सर ब्रीड पे अभी लगाना आपके है। पास नंबर ऑफ चॉइस ज़्यादा है, फिर नंबर ऑफ चॉइस कम होती जाएगी। अभी वो पैसों का भी हिसाब होगा ना, अभी हाँ रेट थोड़ा सा शायद उस लिहाज से कम मिले, फिर जब से ही सीजन शुरू हो जाता हाँ, है ना फिर जिससे हर जिससे बंदा ही करीब कहता है आता कि यार अब जाएगा मैं फिर ब्रीड ले लूँ। हम एक दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा भी उठाते हैं। सही है। वो ये सारे मामला चलते हैं। बेसिक जो क्वेश्चन है वो ये बताएं कि अगले साल के लिए अगर कोई अभी भी कोई मौका से फ़ायदा उठाना चाहता है, कोई 1-2 पेयर अपग्रेड करना चाह रहा है, किस म्यूटेशन को हाथ डाले वो? भाई बर्ड ब्रीड करे तो पैसा छोड़ता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना इकट्ठा करना चाह रहे हो। सिंपल सी बात है कि अगर आपका अल्बाइनो, क्रिमिनो, फिशरीज, जो हमारे नॉर्मल बर्ड से अप्लायंस, इस वक्त इनकी बर्ड की मैक्सिमम वैल्यू 1000 रुपये है। तो 1000 लगा के तो आप 100 में ही कमाएंगे ना। सही है। सीधी सी बात है, अगर आप 10,000 वाला बर्ड लगाते हैं तो आपको कुछ हज़ार का बच्चा तो बिकेगा। आप लाख वाला बर्ड लगाते हैं तो हज़ारों का बच्चा तो बिकेगा। सही है, पॉइंट वैलिड है मिलियंस आपका। वाला लगाएंगे तो लाखों में बच्चा तो बिकेगा ना। तो इसी तरीके से ये है कि एक तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ जो बर्ड की है ना वो बड़ी नहीं करनी। बड़ी सौ से सौ क्या दो दो मुराद है? सौ पेयर नहीं लगाना, अब 100-200 वो, हाँ सही नहीं है। लगाना। ठीक है। लोग बाज़त करते मेरे हैं ख्याल से यार, वक्त वक्त ने काफ़ी कुछ सिखा दिया है हमारे नाज़रीन लोगों को को भी। सिखा दिए। लोग अभी भी ये कहते हैं यार 500 का बच्चा बेचना है तो फिर असी 500 जोड़ा ला लेंगे, लेकिन वो इतना जोड़ा मैनेज करना मुश्किल है। थोड़े जोड़े लगाएं और उनसे अच्छे पैसे कमाएं। इस वक्त आप पेल फेलो ले लें, डन फेलो ले लें या क्रिमिनो ले लें, ये सारे बर्ड क्रिमिनो, सादा क्रिमिनो? आपके शेड में मौजूद है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, सही इसके है। साथ आप एक्वा का मेल लेके लगा लें। नहीं तो एक्वा में ऐसा क्या है कि जो आप कह रहे हैं कि पेल फेलो की बजाय सर आप देखें, एक्वा को डालें? एक्वा का जो बर्ड है ना इस वक्त, एक्वा स्प्लिट पेल फेलो या स्प्लिट इनो, इन दोनों की अराउंड प्राइस कोई 25,000 से प्लस माइनस है। नीचे भी मिल जाएगा, ऊपर भी मिल सकता है। हम अपने नाज़रीन को क्वालिटी कंफ्यूज वाइज, नहीं करते। जो एक्वा की पेयरिंग हाँ है वो इनो के साथ भी है, जैसे कि यार क्रिमिनो देखिए, अल्बाइनो मैं इसके साथ? इसलिए रेट कोट कर रहा हूँ कि आपका पहले माइंड बने कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने। एक 25,000 का यार अल्बाइनो लेते हो तो हम नहीं सोचते थे, कमाते थे ना, लेकिन देखें, कमाते थे ना। आज भी उसी प्राइस में आ गया ये बर्ड के। एक 25,000 रुपये का आपने मेल खरीदा, 25 का मिल जाए, अब प्लस माइनस जहाँ पर भी हो वट एवर। ये मैंने जस्ट एक सेंटर की आप अमाउंट, सिंपल एक्वा का बात कर रहे हैं, एक्वा अप्लायंस स्प्लिट इनो या स्प्लिट पेल? एक्वाप्लाइन स्प्लिट पेल फेलो या एक्वाप्लाइन स्प्लिट इनो। आप 25,000 प्राइस कोट कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अंदाजन इतनी प्राइस है, अंदाजन। इससे ऊपर भी मिल सकता है, इससे नीचे भी मिल सकता है। वही बर्ड्स क्वालिटी वाला क्वालिटी आंसर हो। वाइज, अपनी एज वाइज, अपनी खूबसूरती के वाइज।
ठीक सही है ना? ये बात एक चैप्टर लेता है, मैं जस्ट एक हम नॉर्मल कोड की है, जैसे हम मैंने यानी कि 1000 कुछ लोग हमारा मैंने बुरा ना मना जाए कि 1000 यार रुपया का है, तो इधर 300 वाले भी आ जाएंगे, इधर 2000 वाले भी आएंगे। सही वो है। कहेगा मैं 2000 का नहीं देता, वो कहता है मेरे से 300 का ले लो। ये बहस अलग है। एक अच्छा बर्ड आज भी 1000 रुपये का, सीधी सी बात है भाई। ठीक है। तो इसमें कोई बुरे वाली बात नहीं है, एक अंदाज़ा दिया है कि माइंड सेट हो के अच्छा यार ये बर्ड हज़ारों में ही है, अभी 50,000 वाला मामला नहीं है, इसलिए क्या है स्प्लिट का। अब बर्ड ये आप खरीदते हैं, उसके साथ फीमेल आप घर से उठा के लगा लें। लाइक मिसाल के मतलब तौर अगर पे आपने एक्वा प्लाइन स्प्लिट पेल फेलो लिया, एक पेल फेलो की फीमेल घर से उठाएं ब्लू सीरीज में, पार ब्लू सीरीज जो भी आपको मिलती है, उसके साथ पेयर अप करें, अपलाइन में फीमेल्स आ गई, मेल स्प्लिट अपलाइन आ गए, दोनों बर्ड आपके पास एक्वा में भी आएंगे, सिंपल भी आएंगे। एक्वा का स्प्लिट होता है, एक्वा का स्प्लिट नहीं तो होता। चूना ना लगवा बैठे मैं गैस हाँ, इस पर ही एक्वा का पूछा है। स्प्लिट नहीं होता। अब जितने आपको विजुअल बर्ड आए यार, आप देखें कि अगर आप एक बर्ड 25,000 रुपये, मैं आपको बता रहा हूँ, चले हम सेफ साइड 15,000 गिन लेते हैं, बच्चे बिक जाएगा, आप 10 का गिन लो यार, तब भी 2-3 बच्चे बेच के आपकी रकम सेफ हो रही है, 2 बच्चों में ही हो जाएगी रकम, इजीली सेफ होगी। जो आपके विजुअल निकल आता है वो आज भी 50,000 रुपये का एक्वाप्लाइन पेल फेलो। सीजन में उसका क्या रेट आता है वल्लाह ताला आलम, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, वो आप में और कोई नहीं बता रहा, हम सिर्फ करंट पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो बात ये है कि भाई उसमें पैसे बचेंगे। ठीक है। अगर आपने इस वक्त अल्बाइनो के 20 जोड़े लगाए हैं, तो यार 20 जोड़े बेचो, 15-20 हज़ार रुपया इकट्ठा करो, एक क्या बर्ड ले लो, 20 से 10 पे आ जाओगे जोड़ों से, और पैसे उन 20 जोड़ों से ज़्यादा कमा मेंटल लोगे। स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, शेड की भी कम हो मैनेजमेंट कम जाएगा। हो जाएगी, ठीक है दाना ना? आपका कम लगेगा। आपका जैसे अंडा, अगर आपको उन 10 पैरों के लिए एक अंडा इतनी इतनी क्वांटिटी में खाना है, तो ये बर्ड भी भर के खाएगा, दाल दाना खाएगा, ब्रेड्स खाएगा, जो भी आपकी सॉफ्ट फूड है, सही बात है, परफॉर्म भी अच्छा करेगा। तो आपको लग रहा है कि आगे जो अपकमिंग बर्ड है जो चलेगा वो एक्वा चलेगा? यार देखें, पुरानी सब ने यूज़ करके देख ली है, मतलब डन फेलो, पेल फेलो, इनोज, हमने नॉर्मली सारे ब्रीड करवा लिए। 2 कलर्स नए चल रहे हैं, एक येलो फेस, एक एक्वा। ठीक है, दोनों में पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाए आप म्यूटेशन की, सिंपल नहीं। सही है, लेकिन अल्टीमेटली यूज तो नहीं बर्ड नहीं होना ना, जैसे कि नहीं अपलाइन, होता। इसमें एक्वा अपलाइन है, एक्वा पेल फेलो है, बर्ड तो वही साथ साथ चलेंगे वही ना। साथ साथ चलेंगे। इस सीज़न अभी अच्छा पोटेंशियल है, इस सीज़न तो आप अच्छे पैसे कमाएं, लोगों को देखते रहे यार उसने इस सीज़न भी कमा लिया, मैं अगले सीज़न लगाऊंगा। भाई अगले सीज़न का क्या पता, ऊपर जाए नीचे जाए, वल्लाह ताला आलम। लेकिन इसमें ये भी है कि 1-2 पेड़ लगाए जाएं या ज्यादा क्वांटिटी में लगाए जाएं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, ज़्यादा क्वांटिटी का भाई मैंने पहले कहा है कि अपने बाकी भी कम करो, आप 1-2 पेयर बनाओ। यानी आपके पास जो क्वांटिटी पहले लगी हुई है उसमें से थोड़ी सी डाउन साइजिंग करें, हाँ। और उस डाउन साइजिंग करने के बाद जो पैसे हासिल करते हैं थोड़े से हाँ, वो मजीद पैसे डालकर 1-2 पेड़ डालें। एक दफ़ा रिस्क और ले लें यार, अभी भी तो फंसाए हुए ना। लेकिन वही बात है कि क्वांटिटी में ना लगाएं, क्वांटिटी में वो ना ना लगाएं। फिर कि आपने फिर 5-10 पेड़ लगा लिए हैं, फिर आपने कुछ 3-4 लाख उसमें से फंसा लिया है, फिर आप पर्सनली अभी कहेंगे। मैं येलो फेस की तरफ इसलिए इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहा क्योंकि ग्रीन बर्ड पाकिस्तान ना ज़रा रिजेक्टेड बर्ड है, ग्रीन कलर रिजेक्टेड इस सीरीज में है कि आप सबसे पहले ब्लू या पार ब्लू को डालते हैं, ग्रीन को सबसे लास्ट सही ऑप्शन है, होता है, सही है। लास्ट ऑप्शन होता है ना, इसलिए येलो फेस भी एक ग्रीन बर्ड है। कोई पता नहीं हमारे अवाम का दिमाग या एकदम इसको उठा दे या एकदम गिरा दे, अपनी पसंद की भी बात होती है। जैसे पेस्टल पाकिस्तान में नहीं पसंद किया जाता, पाइड पाकिस्तान में नहीं पसंद किया जाता, लेकिन ये म्यूटेशन एग्जिस्ट करती हैं, लोग काम पेस्टल करते का हैं इसके ऊपर। इंटरनेशनली रेट भी अच्छा है, पेस्टल इंटरनेशनली पसंद भी किया जाता है, हमारे यहाँ नहीं किया जाता। इवन आई रिमेंबर कि जब शुरू में पेल फेलो आया था ना, तो उसमें यही था ना शामिल, लेकिन पेस्टल की खूबसूरती ये है कि वो बर्ड के साइज भी इनहेंस कर साइज देता है। इनहेंस करता है, उसके फीचर सेट करता है, लेकिन जो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं जो यहाँ पे करंट सिचुएशन है, हाँ, हमने अपने लिहाज से बात करी है। क्योंकि हमें सुन रहे हैं यार सारे छोटे फैंसियर्स, बड़े फैंसियर्स माशाल्लाह सारे से आ रहे हैं और हम खुद भी उनसे सीखते हैं। बात छोटे फैंसियर की हो रही है जिसका बजट छोटा है, तो 1-2 पीसेस आप कहते हैं शेड में ऐड कर लें ताकि आप भी 1-2 पीसेस दुनिया की रेस के साथ जो इस मुल्क में लगी हुई है इसमें शामिल हो सकें। थोड़े से अच्छे पैसे कमा लें। यार देखें, मैं खुद भी ये काम कर रहा हूँ, मैंने खुद भी बर्ड बुक करवा दिया। क्या एक्वा? चलें, इस बात से ना ये भी क्लियर हो गया कि हम दोनों ने कोई अपना मंजर नहीं बेचना, कोई एक्वा हमने एक्वा नहीं बेचने अपने। बुक करवाया, पहला बर्ड बुक करवाया, दूसरा लेने के तरीके मतलब कोशिश में हूं। हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं जिसपे उस्तादी काम कर रहे हैं, जिसपे उस्तादी शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस्तादी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे यार हैं। बात ये क्या थॉट्स हैं उसके पीछे? 2-3 महीने में जितनी मार्केट देखी है ना, उसको देख के ये हौसला कर रहे हैं, सीधी सी बात है। उस्तादी वैसे मैं आपको बात बताता हूँ कि तकरीबन 7-8 साल हो गए मुझे इस हॉबी में भी। अच्छे वक्तों में भी ना, जब बर्ड हाथों हाथ बिकता था, ये पिछले जो 2-3 माह गुजरे हैं इसमें सेल डाउन ही रहती है।
सेल डाउन ये ब्रीडिंग सीजन की बरकतें ऐसी होती हैं, जैसे ब्रीडिंग सीजन ऑन होता है ना, उसके साथ साथ सेल वाले मामला बेहतर हो जाते हैं। आपका पट्ठा ही बिकता है, आपके ब्रीडर भी बिकते हैं, वही कि कोई मेल मांग रहा है, कोई फीमेल मांग रहा है, लेकिन सेल चलना शुरू हो जाती है। वो सर्कल जो रुका होता है वो चलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे तो उम्मीद है कि अभी जो महीना 1.5 महीना रह गया ना ब्रीडिंग सीजन में, आप देखेंगे इसमें मैं पर्सनली देख रहा हूँ कि इसमें आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी। बर्ड चलेगा, बर्ड बिकेगा। मैंने आपको बताया तो है कि येलो फेस भी आपके पास है, एक्वा भी आपके पास है, दोनों ही बर्ड काम करेंगे, दोनों में बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि आगे सबने वही बनाने हैं। ठीक है, और वही येलो बात- फेस चूंकि महंगा है, ठीक है, मैंने दूसरी चीज़ें काफ़ी खरीद ली हैं, तो मेरे बजट से इस वक्त आउट है, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें खरीद ली हैं, डिफरेंट बर्ड, लव से हट के खरीदा है। लेकिन लव बर्ड में दोबारा पैसे लगाने ही लगाने हैं भाई, लव बर्ड प्यार है हमारा, और जिस तरह से ये ब्रीड करता है, हम दूसरे बर्ड का ये नहीं कहते, ऐसे नहीं ब्रीड बड़ी फास्ट करता है ये बिल्कुल बेसिकली। फास्ट करता है। इसको ब्रीड करवाना मैं समझता हूँ कि इसको इजी है कंपैरेटिवली वो दूसरे बर्ड्स को। इसीलिए हमें ये सारा कुछ सोचना पड़ेगा यार। सही है। उम्मीद है जी आपने आज की डिस्कशन जो है वो पसंद की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।